कि जी जिनके नाम हम देंगे तो वो आएंगे। ये तो इनके इंटरनल मसाइल हैं जो इनके, मेरा नहीं ख्याल कि अब जल्दी हल होने वाले हैं। अभी तो मुझे ये भी है कि ये इनके और कोई ग्रुप भी निकलेंगे बीच में। ये मैं आपको ये सही नहीं नजर आ रहा है, नजर आ रहा है। देखे ना फॉरवर्ड ब्लॉक तो तकरीबन ईद के बाद आप देखेंगे वो हमारे दोस्त हैं फैसल चौधरी साहब पीटीआई के, वो भी कल परसों उनको भी निकाल दिया। तो ये तो उनका अपना है नहीं, वो सिर्फ वकील थे इमरान खान साहब के, तो वकील तो बंदा तो आप मुझे बताया वकील तो सारे इमरान खान के जितना जो बैरिस्टर कोर है वो भी वकील हैं। अब सारे वकील साहिबान ही हैं, वही फैसले इमरान साहब के साथ मिलकर करते हैं। लेकिन ये बेहतर है कि वो आपस में अंडरस्टैंडिंग कर लें, हुकूमत को मत इल्जाम सुनाएं। कोर्ट ने कहा कि 2 वीक में 2 दिन दिए उनको मिलने के। अब वो एक कैदी है, उसके ऊपर उसको वो एक जेल का कैदी है, उसके ऊपर 190 मिलियन की चोरी साबित हुई है। तो उसके लिए जो जेल मेन्यू जो तरीकाकार होते हैं उससे वो मुलाकात करेंगे। लेकिन ये आपस में लड़ते हैं। मेरा ख्याल है इससे पहले सबसे इशू जो है वो बलूचिस्तान का है, उस पे तो सर आप बिठाएं ना, सबको बिठा के एपीसी करें। देखिए आपने बिठाया ना, देखिए फैसला करें। देखिए आप मुझे बताएं, आप देख लें पूरा ट्रैक रिकॉर्ड, वो आते ही नहीं। वो 26वीं तरमीम में भी नाम दे के नहीं आया, इसमें भी उन्होंने 16 बंदों के नाम भेजे, 14 बंदों के नाम। एंड पे रात को उन्होंने कहा जी तरीका क्या बताया जी, वो हमें मिलने दिया इसलिए नहीं आ रहे। भाई आप उसके बाद भी मिल सकते थे। अच्छा अभी भी बता दें कि जब ये मीटिंग बुलाई जाएगी जो बिलावल साहब ने कहा, क्या ये फिर आएंगे? ये फिर भी नहीं आएंगे। इनका मसला है कि मुझे जेल से निकालो। तो भाई तुम्हें जेल से निकालो, जाओ अदालत में जाके अपनी गवाही दो, अपने आप को बेगुनाह साबित करो। लेकिन इस मसाइल पे अगर ये नहीं इकट्ठे होते, इनके अपने सूबे जहाँ 11 साल से, मुझे आप बताएं केपीके में कितने साल से हुकूमत है पीटीआई की, वहाँ के मिसाइल कभी आपने सुना है? इमरान खान ने अपने वज़ीर आला को कहा है कि भाई तुम जरा इधर भी तवज्जो दो कि यहाँ कितने मिसाइल हैं। क्यों छोड़ा था कतर में लोगों को? क्यों जाके 30,000 कैदी छुड़ाई? यहाँ वही सजा हम पा रहे हैं। लेकिन अब खुदारा इस पे तो आ जाओ कि हम जो दहशत गर्दी इतनी लहर जो है, इसके लिए अगर सियासी जमातें इकट्ठी होंगी तो ये हम मैसेज दुनिया को देंगे, अपनी फोर्सेस के साथ खड़े होंगे। फोर्सेस में भी एक ताकत आती है, तो इसके लिए उनको ब्रेक लेने दे। चांडी साहब आपके पास सवाल छोड़ रहा हूं कि देखें कंसेंसस नहीं है पाकिस्तान के अंदर, और पाकिस्तान इस वक्त जल रहा है। खैबर पख्तूनख्वा के हालात देखें, बलूचिस्तान के हालात देखें, रोजाना की बुनियाद पे वहां से बुरी खबरें आ रही हैं। तो एक नेशनल, ये फरमाइए किसने बिठाना है सबको, और किसने एक नेशनल कंसेंसस क्रिएट करना है, और किसकी वजह से ये नहीं हो रहा? असल बात आपने अभी की है, जो सवाल छोड़ के गए थे वो भी मौजू है, लेकिन ये अभी जो बात आपने की ये बात है। ये जो हालात है बलूचिस्तान में या पाकिस्तान में मुख्तलिफ जगहों पर, ये मुद्दतों से है, ऐसे कभी ज्यादा। लेकिन सवाल ये है कि इन हालात में जिम्मेदारी किसकी होती है। ये भी आपने जो बात की ये बड़ी अहम बात है। जिम्मेदारी हुक्मरानों की होती है, चाहे वो अपोजिशन से बने या न बने, बिठाना उनका काम है। क्योंकि बहरान हुक्मरानों के खिलाफ होता है, बहरान को हल करना हुक्मरानों की जिम्मेदारी होती है। ऐसे नवाज शरीफ साहब ने भी किया अपने दौर में, जो पब्लिक स्कूल में जो हमला हुआ, ये हुआ, सबको बिठाया तो मसला हल भी हो गया। लेकिन बदकिस्मत से पीटीआई के गुज़िश्ता हुकूमत में बहरानों के निपटने की सलाहियत ही नहीं थी, वो कभी बिठा ही नहीं सके। पाकिस्तान की सारी क़यादत को नून लीग ने बिठाया, मसाइल हल हुए। अभी भी ये है, अभी भी हुक्मरानों की जिम्मेदारी है, नून लीग है, नून लीग की जिम्मेदारी है। तमाम लोगों को बिठाएं, तमाम पार्टी वालों को बिठाएं, पीटीआई को भी बिठाएं। पीटीआई से बात करने में जुर्म नहीं है, दुश्मनों के सामने में झुकने में बेइज्जती है, अपनों के सामने झुकने में और बढ़कर बात करने में कोई बेइज्जती की बात नहीं है। इनको पीटीआई से भी बात करनी चाहिए। अगर छोटी मोटी बातें हैं जिनको रियायतें देकर आप मामला को हल करवा सकते हैं, टेबल पे बिठा सकते हैं, तो मेरे ख्याल में बिठाना चाहिए। बहुत अच्छी बात। वैसे शौकत साहब, ये एतराज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे किया जाता है कि जब भी दावत दी जाती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कमिटमेंट करके वापस हो जाती है। जैसे कि ये पार्लिमानी कमेटी का इजलास था और 14 लोगों के नाम, बल्कि 15 लोगों के नाम दिए गए थे, और रात की रात आपने फैसला कर लिया कि सुबह हम में से कोई बंदा वहां पे नहीं जा रहा। तो जब नेशनल सिक्योरिटी के इशू पे आपका एक गैर संजीदा सा रवैया होगा, तो फिर कैसे मामला आगे बढ़ेंगे?
देखिए, गैर संजीदा रवैया अपोजिशन का नहीं होता है, गवर्नमेंट का होता है। अपोजिशन का तो अपना एक मुतालबा होता है और वो जेन्युइन मुतालबा था। आपको भी आपके इल्म में है कि पीटीआई में अगर कोई फैसला करता है तो इमरान खान करता है। तो अगर इमरान खान से मुलाकात की इजाजत ही ना हो तो बाकी लोग क्या करके वहां जाते हैं? सिर्फ बैठना होता है, चाय पी के आना था। हम तो चाहते थे कि वहां जाके कोई इनपुट दें, सही डिसीजन हो जाए, किसी बात पे इत्तेफाक हो जाए और फैसला हो ताकि उस पर अमल हो जाए। लेकिन ये बदकिस्मती है कि हुकूमत अभी भी, आप देखें, भट्ट साहब की ये ख्वाहिश है कि ग्रुप बने पीटीआई के अंदर और फॉरवर्ड ब्लॉक बने। ये इस इंतजार में है और ये इस इंतजार में ख्वार हो जाएगी ये हुकूमत। पीटीआई के अंदर 20 ग्रुप भी बन जाए ना, तब भी इमरान खान का वोट खराब नहीं होगा, वो इनटेक ही रहेगा। जिसने जाना है जाए, हम बिल्कुल, हमें कोई वो नहीं है पार्टी के अंदर। बन गए। अगर किसी ने जाना है ये कह रहे हैं 20 बन गए हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, मरवत की सुने, कोई कोई ग्रुप कामयाब नहीं हो सकता, ना है ये ख्वाहिश है हुकूमत की। ये इस चीजों से निकले। आज भी अटक जेल में जिन लोगों की 12 मार्च को जिनकी जमानतें हो गई हैं, जिनके रोजगार जारी हुए हैं, आज जो है ना, आज 90 लोगों को दोबारा वहां जेल से निकाल के वो लेके गए हैं अदालत थाने में और उनके शनाख्त परेड कहते होनी है। अब आप देखें कि कितने लोगों को टार्चर किया जा रहा है और ये चीजें जो है ना, ये आगे चल के नहीं चल सकती। आप बलूचिस्तान की बात कर रहे हैं कि जी इस पे लोग संजीदा नहीं है। आपका प्राइम मिनिस्टर तो शादियाने बजा रहा है कि जी IMF से मुझे कर्जा मिल गया। वो बलूचिस्तान की तो उसको परवाह ही नहीं है। 11 साल से आप अगर बलूचिस्तान की परवाह है, वहां के हालात जी? ठीक कर लें। जी मैं एक मिनट भट्ट साहब कह रहे हैं पिछले 11 साल का असाब जो है ना, केपीके में क्या किया आपने? मुझे बात जी आप जी पूछ रहे हैं बिल्कुल। ये मेरे ख्याल से कोई 8वीं मर्तबा पंजाब में हुकूमत कर रहे हैं, 9वीं मर्तबा। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये हिसाब देना पड़ेगा कि एक लाहौर के अलावा और कोई जिला नहीं बन सका। और दूसरा जो है, मैं एक अर्ज करूं कि जो सिर्फ कर्जों पे ये शादियाने बजा रहे हैं कल से प्राइम मिनिस्टर साहब, इनको तो बलूचिस्तान में जाके बैठना चाहिए था। और हुकूमत किसकी है वहां पे? पीपल्स पार्टी की। तो बिलावल भुट्टो साहब को तो वहां सही बैठना बात। चाहिए था। क्यों सर रुकिए, वैसे क्यों या इस्लामाबाद में शौकत क्या साहब कर की रहे हैं? बात 100% दुरुस्त है। गवर्नमेंट को इनिशिएटिव लेना चाहिए, गवर्नमेंट को वहां बैठना चाहिए, जाके मसाइल हल करने चाहिए। आप इस्लामाबाद में क्या कर रहे हैं? देखें, मैं शौकत यूसुफ रईस साहब को बता दूं, प्राइम मिनिस्टर साहब गए हैं, पूरी काबीना गई है वहाँ, पूरा उन्होंने 1-2 दिन गुजारे। सर, वो जाफर एक्सप्रेस के बाद आज देखिए सूरत हाल। आप मुझे बताएं, इनकी हुकूमत में एक खानदान अपनी लाशें लिए बैठा रहा। ये प्राइम मिनिस्टर उस वक्त जो मुसल्लत हुआ था, ये कहता था मैं नहीं जाऊंगा। उन्होंने कहा हमारे साथ आके 2 लोग बोल हम दर्दी के बता दें, नहीं क्या 3 दिन पूछे गए हैं। आप लोग वो कहा बात करें जो आप अपने पहले गिरबान में जाके, हम तो जा रहे हैं, कर रहे हैं, आपको भी मदद कर रहे हैं कि हाँ यार इकट्ठे हो जाएं। इस बात पे किसी को दुनिया को मैसेज दें कि जितनी दहशतगर्दी है उसमें हम अपने इख्तलाफात खत्म करके बैठते हैं। आप इस पे भी नहीं आते, नाम दे के आप भाग जाते हैं। यार आप वो भाषण दे रहे हैं अपने, वो देखे जमाने में आपने क्या किया, आप भी वक्त है। मैं कहता हूँ अब सब कुछ भूल जाएं। अब जब भी ऐसी मीटिंग हो तो आप खुदारा अभी पूछ लें अपने बानी से कि हमें जाना चाहिए कि नहीं। पहले मुलाकात होगी तो पूछेंगे ना, आप मुलाकात नहीं करने दे रहे। आप बताएं, बानी और जो लीमा बाजियां बाहर आके जो बात करती हैं, इमरान खान ने ये कहा, ये तो जा रहे थे, मुझे ये भी पता है। इनसे पूछे, अपने दिल पे हाथ रख के बताएं क्या लीमा खान ने एक बंदे को रोका कि तुमने नहीं जाना उधर, नहीं तो तुम्हें इमरान खान नहीं छोड़ेगा, निकाल देगा? क्या ये बात नहीं हुई? इसलिए इन्होंने रात रात अपना माइंड चेंज किया और नहीं गए। ये तो इनकी हालत है, अभी भी है भाई। आप अपने जो लीडर को बचाने के लिए सारा कुछ करते हैं कि उसको जेल से निकालें। जेल से उसने निकलना है तो वो अदालत में अपनी बेगुनाही साबित करनी है। जब एक नेशनल एक्शन प्लान के लिए कोई सिक्योरिटी की मीटिंग होती है, उसमें तो खुदारा अपने आप को ये बताएं कि आप इसमें जो दहशतगर्दी है इसके खिलाफ मुतहिद हैं, पाकिस्तान के अवाम के साथ हैं, फौज के साथ हैं। जब ये बात निकले तो आप कम से कम, आप जब आप नहीं आते तो आप उन लोगों को मैसेज देते हैं कि हम उनके साथ हैं जो अपनी फोर्सेस में अपने। अच्छा चाणी साहब, वैसे बिलावल साहब ने इनिशिएटिव लिया था, उन्होंने कहा था, चाणी साहब बिलावल साहब ने कहा कि गवर्नमेंट अगर एपीसी बुलवाती है तो हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कायल करेंगे, यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कायल करेगी। अब गवर्नमेंट ने कह दिया ठीक है आप उनको कायल कर लें, हम एपीसी बुलवा लेते हैं। तो आपको उम्मीद है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कायल करके आप ले आएंगे, गवर्नमेंट के साथ बिठा देंगे? हमने पहले भी कोशिश की। आप देखें इंतखाबात के दूसरे दिन ही बिलावल साहब ने ऐलान किया कि हम अगर अक्सरियत में नहीं आए, पीटीआई अक्सरियत में आए
तो हम पीटीआई की हिमायत करने को गैर मशरूत हिमायत करते हैं खान साहब की। लेकिन खान साहब किसी जोम में थे, किसी तकब्बुर के माहौल में थे। उन्होंने कहा हमें आपकी जरूरत नहीं है। नतीजा क्या निकला? अब वहां बैठे अच्छे, बड़े अच्छे लग रहे हैं, जेल में बैठे हैं, अपोजिशन में बैठे हैं। लेकिन अगर बात बनती, पीपल्स पार्टी से मिलते, हुकूमत भी बनती, जमहूरियत भी चलती और हुकूमत मजबूत होती। लेकिन उन्होंने जिद किया। हम तो इनको बनाने में थे। अभी भी हमारी ये राय है, हम इनके खिलाफ नहीं है। हम चाहते हैं मामलात बने, मामलात आगे चलें, लेकिन इनको अनाज छोड़े, इनको तकब्बुर छोड़े तो कोई मसाइल लो। वैसे शौकत साहब ये फरमाइए, इशू क्या है? आप बैठे हैं सबके साथ, मसला तो कोई नहीं नजर आ रहा मुझे। ये सबसे पहले तो अपने रवैयों में तब्दीली लाए। जो रवैया हुक्मरानों का है वल्लाह मैं तो उनके साथ चाय पीने के लिए तैयार नहीं हूँ। ये जिस तरीके से रौनक के साथ बात करते हैं, जिस तरीके से तंज करते हैं, यानी अभी तक ये नहीं समझा कि क्या आप आपको गोदी में उठा के लाए? क्या रवैया बताएं? मुझे समझ नहीं आ रही कि ये मुल्क को चला कैसे रहे हैं और ये मुल्क कैसे चलेगा आगे। जिस तरह इनका ये रवैया है, इनका जो वजीर दाखिला होता है, नए बने क्या करे आप भाई साहब, मुझे बोलने तो सर पे शेव करवा ले, नंगे पाँव। आप ये काम तो ना करें, इतने सीनियर आदमी है, आप जरा दूसरों की बात भी सुन लिया क्या ना। यही तो आपका हालात इसीलिए तो खराब है ना, आप में बर्दाश्त नहीं है ना। आप में सियासी बर्दाश्त होता तो मुल्क यहाँ तक नहीं अच्छी बात करे इसको ही बुरा मानते हैं। नहीं, अच्छी बात मुझे बताएं आप क्या देखते आप कौन होते हैं मुझसे पूछने वाले यार? आप अपनी गाली को आपका लीडर ऐसे करता है गाली तो नहीं दिया ना, कौन देख रही है भाई मैंने कोई आपको गाली दी है? आप मेरी बात। अच्छा वैसे शौकत साहब, मैं मुल्क की बात सीरियस सवाल, मैं आपसे सीरियस सवाल, जो नालायक गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए जिससे आप मुतमईन हो जाएं और आप इनके साथ आके बैठ सकें? ये एक सवाल है। मुझे ब्रेक लेने, मैं ब्रेक के बाद वापस आऊंगा। आप सवाल आपके पास छोड़ के जा, ब्रेक के बाद दोबारा जरूरत।